लगे ने अगे लग के दौड़दा पिया है, या ख्वाब के अंदर किसी का इनू आवाज़ा देना, ख्वाब के अंदर भी हो जाता है तो कदी कदी हालत बेदारी भी जाग रहा है, इंज लगता जिवें किसी ने आवाज़ दी है, मुड़ के वेखिया तो कोई भी नहीं। दिलो दिमाग के अंदर शदीद किस्म के वसवसे रहने, ये सेहरे हवातफ दियां अलामतां ने, निशानियां ने। एक इंज हुंदा है जादूगर जिहड़ा जादू करदा है वो शैतान नू एक शैतानी जिन नू इहदे दिमाग दे उत्ते कंट्रोल दे दिंदा है और उन्होंने हदायत जारी करता है कि ख्वाबां दे अंदर या जागदिया होया तू हर वक्त इस बंदे नू डराउंदिया रहना है, या ख्वाब दे अंदर जानवरों की शक्ल के अंदर इधर पीछे दौड़ेगा, इनू डराएगा, तो या इंज करना है ये किसी अपने अजीज दोस्त रिश्तेदार की आवाज़ के अंदर इनू आवाज़ा देनिया ने, हालत बेदारी के अंदर। मुड़ के वेखेगा कुछ भी नज़र नहीं आना, मकसद की है डराउना है। बाज़ दफा होंदा ना बंदे कल्ले बैठे होंदे ने, कल्ले बैठे होंदे ने, आवाज़ देंदा कोई घर में कल्ला, मुड़ के वेख्या घर च है ही कोई नहीं तो बंदा खौफजदा हो जाता है ना, फिर उसका घर रहन नूं दिल नहीं करता, वो कल्लिया किते रह नहीं सकता। ये जादू की किस्म है, अगर ये हो जाए तो यदा इलाज भी कुरान के जरिए वे इंशाअल्लाह। जो दम है जो इलाज है ना वो इंशाअल्लाह मैं अगले जिमें बयान करांगा। अज किस्म और अलामत बयान कर लीए, कितनी किस्म हो गई? 5। 6वीं किस्म सेहरे अमराज। केड़ी किस्म? सेहरे अमराज। इहदियां अलामतां की ने, निशानियां की ने? जिसम के किसी एक हिस्से के अंदर हमेशा दर्द रहना, या जिसम के किसी एक हिस्से का हरकत ना करना, या बाज़ दफा पूरे जिसम का ही मफलूज हो जाना, या बाज़ दफा मिर्गी के दौरे पैना। 4 निशानियां हो गई। 5वें नंबर पे या ये हवासे खमसा, महसूसात करने वाले हवास, इन्हां विचों किसी ना एक दा, किसी ना किसी एक हवासे खमसा दे विचों एक दा बिल्कुल मऊफ हो जाना, ये दियां निशानियां ने। हाँ, जड़ियां सेहरे अमराज दियां निशानियां ने ना, अलामतां ने, ये जिस्मानी अमराज दे नाल मिलदियां जुलदियां ने। ये पहलों चेक करना है कि इहदे ते जादू होया है या वैसे बंदा बीमार है। हवासे खमसा दे जिसम के एक हिस्से का रुक जाना, या जिसम के किसी एक हिस्से का मुसलसल दर्द करना, ये वैसे भी तो बीमारी हो सकती है ना, लेकिन जादू के जरिए भी हो सकता है। या हवासे खमसा दे विचों किसी एक हिस्से का बिल्कुल मऊफ हो जाना, क्योंकि इंसान के पूरे वजूद का हुक्मरान है इंसान का दिमाग। इंसान का पूरा वजूद दिमाग की वजह तो चलता है। मसलन कोई बंदा अग जलती पई है, उहदे करीब अपनी उंगली करता है, उंगली उस वक्त दिमाग नूं सिग्नल देती है, दिमाग इहदा हाकिम है, इहनूं हुक्म देता है कि हथ पिछे कर ला वगरना जल जाएगा, हथ फौरन पिछे कर लेता है। ठीक है ना? ये उहदा कंट्रोल कादे नाल है? दिमाग नाल। एक लम्हे दे अंदर सिग्नल हरकत करते ने, दिमाग हुक्म देता है हाजा खलकुल्ला फारूनी माजा खलकल्लज़ीन मिन दूनिही। ये वे रब दी तखलीक, अल्लाह पाक दी तखलीक। अल्लाह पाक ने ऐसी तखलीक की है, दिमाग हाकम है, एक लम्हे दे अंदर पूरे जिसम नूं कंट्रोल करता है, आर्डर देंदा है। अगर जिसम दे किसी हिस्से नालों दिमाग दा कनैक्शन खत्म हो जाए तो फिर इंसान नूं पता लगता, फिर हाथ भावें अग विच रख छड़ो सारा सड़ जाएगा, उन्होंने नहीं पता लगना कि मैनूं दर्द हो रही है। शैतान की करता है? ये सेहरे अमराज किंज हुंदा है? शैतान इंसान के जिसम के अंदर दाखिल हो जाता है, ये जिसम से कंट्रोल हासिल करता है, ये दिमाग के अंदर बैठ के हवासे खमसा के नाल जो सिग्नलों का राबता है सिग्नल कट कर देता है। ये चेक करना पड़ेगा कि जादू है
क्योंकि अगर उन्हें कन्ना का सिग्नल खत्म कर दिता है, बंदे का सुनना बंद हो गया। हुण ये जादू के जरिए होया कि वैसे बीमारी है, अखां का सिग्नल खत्म कर दिता है, नज़र आना बंद हो गया है, ये अंधेपन की बीमारी है या जादू है, जुबान का सिग्नल खत्म कर दिता है। शैतान दिमाग के अंदर दाखिल होके सिग्नल कट कर देता है। जो जादू होता है तो पता किंज लगेगा भी जादू है या बीमारी है। ਉਹਦੇ ਤੇ दम करना शुरू करो। दम कीतियां अगर कुछ अलामतां ਜ਼ਾਹਰ होणगीਆਂ, सिर चकराएगा, सिर दर्द करेगा, हथ पैर सुन्न हो जाएंगे, जिसम कंबन लग पेगा। अगर इन्हां चों कोई अलामत ਜ਼ਾਹਰ होंदी है तो फिर समझो जादू है, फिर ਉਹਦਾ दम के जरिए इलाज करो। अगर इन्हां विचों कोई अलामत सामने नहीं आउंदी तो फिर ये जिस्मानी बीमारी है, फिर हस्पताल लैके जाओ तो डॉक्टरों को इलाज करवाओ। तलाकंग के इलाके के अंदर एक लड़की सी, उसकी नज़र बंद हो गई, बिल्कुल नज़र आना बंद हो गया, नबीना हो गई। डॉक्टरों को जान, रिपोर्टां कराउण, रिपोर्टां च कुछ भी नहीं। अखां दे बड़े बड़े हस्पतालों के अंदर गए, रिपोर्ट करवाउण, रिपोर्टां च कुछ भी नहीं, लेकिन और उस बच्ची नूं, उस लड़की नूं नज़र नहीं आ रहा। फिर वो एक आमिल दे कोल गए, उस सल्फी आमिल ने दम किया तो दम तो बाद बच्ची दी अखां बिल्कुल ठीक हो गई। इंज हुंदा है। बाज़ दफा जिस्मानी बीमारी हुंदी है, बाज़ दफा जादू हुंदा है, लेकिन ये चेक कर लो। अगर जादू है तो दम करो, अगर जादू की अलामत ज़ाहिर नहीं हुई तो फिर हाँ, फिर डॉक्टरों को जाके इलाज करवाओ। एवे सेहरे अमराज, सेहरे अमराज ये भी हो जाता है बरहक के। अगर हो गया है, वाकई साबित हो गया कि जादू है, फिर एदा इलाज करवाओ कुरान के जरिए, दम के जरिए। अगर ऐसा मसला नहीं तो फिर डॉक्टरों को इलाज करवाओ। कितनी किस्म हो गई? 7। ओ यार तू नहीं हूँ बोलना। हाँ ये मैनू भी भुलाएगा ना। चलो मैं तुहानू वैसे पूछना वा कि तुहाडा ध्यान रवे, तवज्जो रवे, तुहानू गल याद होंदी जावे। उंज अल्लाह दे फजलो करम नाल, उंज अल्लाह दे फजलो करम नाल मैनू सब कुछ याद है। मैं तुहानू तां पूछना भी तुसीं हाज़र दिमाग रवो, याद रखो, तवज्जो करो। कितनियां हो गईयां? मैं तेनू कहा तू नहीं बोलना बिच। हाँ तू नहीं बोलना। कितनियां? 6। 7वें नंबर ते सेहरे इस्तिहाज़ा। सेहरे ये मखसूस जादू है, ये सिर्फ औरतों ते होंदा है। इसदा ताल्लुक सिर्फ औरतों नाल है। इख्तसार दे नाल मैं तुहानू दस देना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, इन्न शैताना यजरी मिन इब्ने आदम मजरद दम। नबी पाक ने फरमाया शैतान इंसान के जिसम में दाखिल होके इहदियां रगां दे अंदर इंज हरकत करता है जिवें रगां दे अंदर खून हरकत करता है। जिहदे ते सेहरे इस्तिहाज़ा ये औरतां ते हुंदा है। किसी औरत दे अंदर शैतान दाखिल हो गया है, खून दियां रगां दे अंदर चला गया है, ते जो रहम दे नाल तल्लक है, जिन्हां खून दियां रगां दा उत्थे एड़ लगांदा है ते औरत दा खून जिहड़ा वो जारी रहिंदा है। महीने बाद जो मखसूस चंद अयाम हुंदे ने, इस तो इलावा भी फिर खून जारी रहिंदा है। उम्मुल मोमिनीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अनहा, उन्हां दी हमशीरा हज़रत हमना बिनते जहश, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़र होइयां। अर्ज़ कर दियां ने, अल्लाह दे नबी जी मैनू ना पूरा महीना ही खून दा मसला बनिया रहिंदा है, तो मैं नमाज के मुतलक मैं की करा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा हिया रिकज़तुम मिन रकज़ाति शैतान, ये शैतान दा चौका है। तू अपने वो जड़े तेरे अयाम ने वो गुजार के तो गुसल करके अपनिया इबादत का सिलसिला शुरू कर दे। ये शैतान दा हमला है, ठीक है ना। ये सेहर इस्तिहाज़ा इहदा तल्लक औरतां नाल है। एक बड़ी अहम किस्म हुण कितनियां होईयां ने? 8वीं किस्म, अहम किस्म सेहरे मुहब्बत। केड़ी किस्म? हाँ जादू दी किस्मां चो ना सेहरे तफरीक ते सेहरे मुहब्बत, ये बड़ियां अहम किस्मां ने। सेहरे मुहब्बत ये ज़्यादातर औरतां करवांदियां ने, ज़्यादातर
हाँ उंज गैर भी करवाते ने, लड़के भी करवाते ने, गैर लड़कियां भी करवादियां ने, लेकिन ज़्यादातर ये बीवियां करवादियां ने। हुंदा की है? अच्छा इहदियां अलामतां की ने? पहलों अलामतां दस दईए, निशानियां दस दईए। एक मियाँ बीवी ने उन्हां दा आपस के अंदर मुहब्बत ते प्यार है, ते औरत चाहती है कि इहदा जिहड़ा मुहब्बत है ना, जो प्यार दा तलक है, वो खास मेरे नाल ही रवे, वो खास मेरे नाल ही रवे, वो होर किसी की गल भी ना सुने। औरत ये चाहती, फिर वो जाती है किसी जादूगर दे कोल। एक दफ़ा ना इस तरह एक बीबी गई जादूगर दे कोल दोपहर दे वक्त, कह लगी जादूगर नूं जाके कि मेरा खावंद बड़ा ही चंगा है तो मेरे नाल बड़ा प्यार करता है, तो वो अपनी माँ का भी बड़ा फरमा बरदार है, तो बाबा जी इहो जिहा जादू करो अपनी वो माँ की गल ना सुने, वो सिर्फ मेरा ही होके रवे। ये जिहड़ी कल आई है, ये जिहड़ी कल आई है की आंदी है? हाँ ये मेरा ही होके रवे, माँ की गल भी ना सुने। अच्छा उन्हें कहा ठीक है मैं तवीज़ लिख देंगा, मैं कोई कर देंगा जादू, फिर आई कल नूं आ जाई। वो चली गई तो शाम नूं उसे नौजवान की माँ आ गई, कह लगी बाबा जी मेरा पुत्र बड़ा ही चंगा है तो मेरा बड़ा फरमा बरदार है, तो वह मैं विआह कर दिता है, तो बीवी की मुहब्बत वो अगे पिछे रहिंदा है। इहो जिहा दम कर दिओ कि वह मेरा ही फरमा बरदार रवे, बुढ़ी के पिछे ना लगे। तो बाबा बड़ा परेशान होया, उन्हें कहा बंदा एक तो जादू कराउण वालियां, हुण दसो ये पागल ना होएगा तो की होएगा, ये मजनून ना होएगा तो की होएगा। बंदा एक के वो दम करवाउंदी मेरा रवे, वो करवाउंदी मेरा रवे, तो बंदा पागल हो जाता है। जादू करवाने वास्ते जाती है कि मेरा रवे, सेहरे मुहब्बत इनू कहते हैं, सेहरे मुहब्बत। इहदियां अलामतां की ने? बीवी दे नाल अन्नी मुहब्बत हो जाना। जे तो सेहरे मुहब्बत होया ना, पहली निशानी बीवी दे नाल अन्नी मुहब्बत हो जाना। दूसरे नंबर ते उहदे तो बगैर सबर नहीं आना, उहदे तो बगैर गुजारा नहीं। अगर थोड़ा जिहा उहदे तो अलग हो गया तो बेसबरी का मुजाहरा करना। तीसरे नंबर ते उन्हों वेखण दा शदीद इश्तियाक, कि बाहरों भज्जा आउंदा उन्होंने वेखदा तो सुकून हो जाता है। चौथे नंबर ते ओदी अन्नी ताबेदारी, जो उन्हें कह दिता वो ही मनना है। उहदे मुकाबले ते माँ की गल मननी, भरा की मननी, भैन की मननी, बाप की मननी, जो उन्हें कह दिता है वो हरफे आखिर है। बीवी की अन्नी ताबेदारी, उहदे खिलाफ किसी की गल नहीं मननी। तो पंजवें नंबर ते शदीद जिनसी जज्बात, उभरे रहना, ना दिन वेंदा ना रात वेंदा, जिनसी जज्बात की शिद्दत, ये ने सेहरे मुहब्बत दियां अलामतां। औरत जाती है जादूगर कोल, हुंदा किंजे कहती है मेरा शौहर मेरे नाल बड़ी मुहब्बत करता है, तो इहो जिहा जादू कर दिओ किसे होर दी गल भी ना सुने, किसे होर वल तवज्जो भी ना दवे। तो जादूगर की कहता है, लैके आ मेरे कोल उस अपने शौहर दा कोई कपड़ा जिन्हों उहदा पसीना लगा होवे, जिस कपड़े चों उहदे पसीने की बो आउंदी होवे, वो रुमाल होवे, वो कमीज़ होवे, वो बनैन होवे, वो शलवार होवे, पसीना लगा होवे, पसीने की बो आउंदी होवे, वो कपड़ा लैके आ। अच्छा एक हदीस सुनो, सुने अबी दाऊद हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं। हदीस का नंबर है 3883। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नर रुका वत्तमाइम वत्ते वाला शिरकुन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुन लो, इन्नर रुका दम करना, वत्तमाइम, तमायम दी मैं तशरीह कर देना, वत्ते वाला, ये तिन्ने चीज़ां नबी पाक ने फरमाया शिरक ने। केड़ियां केड़ियां चीज़ां? दम, तमायम ते ते वाला। मैं वजाहत कर दिया, नबी पाक ने फरमाया दम करना शिरक है, हर दम नहीं,
ਕਿਹੜਾ ਦਮ? ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਔਫ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, महबूब जी कुन्ना नरकी फिल जाहिलिया, ए अल्लाह दे नबी जी असी ज़माना जाहलियत दे अंदर दम किया करते सन, फकैफ तरा फी ज़ालिक, हुण तुहाडा की ख्याल है, तुहाडा की मशवरा है, तुहाडा की हुक्म है उस दम दे बारे? असी हुण दम करया करिए या ना करया करिए, क्योंकि ज़माना जाहलियत विच असी दम करते सी ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आरेज़ू अलैया रुकाकुम, अपने अपने दम मेरे सामने पेश करो, अपने अपने दम मैनू पढ़ के सुनाओ, की दम करदे सो, तेरा दम की है, तुम्हें सुना, तेरा की है, तेरा की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साडे कोलों दम सुने ते फिर नबी पाक ने फरमाया, आप फरमांदे ने, इन्न रुका लैसा बिला बासा बिर्रुका मालम तकुन फीह शिरकुन। नबी पाक ने फरमाया, ऐसा दम करन दे अंदर कोई हर्ज नहीं, ऐसा दम करना जायज़ है जिदे अंदर कोई शिरक या जुमला, जिदे विच शिरक ना होवे, नबी पाक ने फरमाया ओ दम करना जायज़ है। मालूम होया जादू करना या शिरकिया दम करना, ये तो नबी पाक ने मना किया है, जिदे विच शिरकिया जुमले नहीं, शिरक नहीं, कुरानी दम में, हदीसां दा दम में ये करना जायज़ है। दूसरे नंबर ते वत्तमाइम, नबी पाक ने फरमाया तमाइम हराम, मना है। तमाइम की घुगियां, कौडियां, घोगे, हड्डियां, नगीने, अकीक पता लोगों ने पाया ना गला में कई कुछ, नबी पाक ने फरमाया नहीं पाना, शिरक है। तीसरे नंबर ते वत्ते वाला, ते वाला दा मतलब की है, जेड़ी औरत अपने खामद नू अपने अपनी मुहब्बत विच गिरफ्तार करने वास्ते, जेड़ी औरत अपने खामद नू अपनी मुहब्बत दे अंदर जकड़न वास्ते, काबू करने वास्ते जड़ा दम करवाउंदी है या जादू करदी है, जादू करवाउंदी है, नबी पाक ने फरमाया खामद नू काबू करने वास्ते जादू करना भी शिरक है, नजायज़ है। औरत जाके कहंदी दम कर दियो ताकि मेरा खामद किसी होर दी गल भी ना सुने, सिर्फ मेरी मन्ने, मेरी सुने ते मेरी मुहब्बत विच गिरफ्तार रवे। जादूगर कहंदा है ओदा कोई कपड़ा लैके आ, कपड़ा लैके जांदी है, ओदे दम दम करदा है, मंत्र पढ़दा, जो भी करता है। अगर कपड़ा ना मिले, ये बड़ा खतरनाक तरीका है, सिहरे मुहब्बत, ये बड़ा खतरनाक तरीका है। की करदा है फिर? कोई खाण वाली चीज़ दम करके देता है, कोई खाण वाली चीज़ जंतर मंतर उत्ते पढ़ के जादू करके वो दिंदा है, कहता हुण इहदे अंदर ना कोई गिलाजत शामिल कर ते अपने खामद नूं खवा दे। बड़ा खतरनाक, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। कई औरतां सिर्फ इस वजह तो कि मेरा खामद सिर्फ मेरा रवे, बड़े बड़े नजायज़ कम और बुरियां हरकतां कर पैंदियां ने। कहता ये अंदर जो अल्फाज ने मैं तुहानूं वही दस देना, अगर जो खुतबा जुमा है लेकिन मैं तालीम वास्ते तुहानूं चीज़ां दस रहा। कहता है कि तू अपना मखसूस अयाम दा खून वो इस खाण वाली चीज़ मिला के ना ते अपने खामद नूं खवा दे। जिहड़ा इहो जिहा जादू हुंदा है एडा खतरनाक हुंदा है कि बंदा किसी दूसरे की गल सुनने वास्ते भी तैयार नहीं होता, एडा खतरनाक जादू होंदा है। ते कई औरतां फिर की आंदियां ने, बाबा जी असर घट होया है, जादू करवा के ना फिर कई कहणगियां असर घट होया है। जिवें मैं चाहनी हाँ ना कि वो मेरा गुलाम बन के रवे, अजे इंज दा काम नहीं होया, वो आंदा फिर जादू डबल कर देने, जादू जादू हाँ वो आंदा डबल कर देंगे। फिर डबल किंज होंदा है, वो फिर डबल करदा, जो डबल करदा है ना ते बाज़ दफा नहीं बल्कि अक्सर जरा डबल होंदा ना वो उल्टा पै जाता है, डबल उल्टा पै जाता है। फिर खामद नूं नफरत हो जाती है,
हर एक नाल, मां नाल, भरावां नाल, बच्चियां नाल, बीवी नाल, हर एक नाल शदीद नफरत हो जाती है। अक्सर उल्टा पै जाता है। इस तरह एक औरत ने अपने खामन ते डबल करवाया, उल्टा पै गया, नफरत हो गई हर एक नाल। इत्थों तक कि अपनी बीवी नूं मारन लग पिया, कह लगा कि मैं तेनों रखना नहीं, मैं तेनों तलाक देनी है। औरत परेशान हो गई, दौड़ के गई जादूगर दे कोल ताकि मैं डबल खत्म करवावां। डबल खत्म करवाउण गई तो जांदियां नूं जादूगर मर गया है। वो हुण डबल दा डबल ही रहा। एडा खतरनाक अमल है। और मीओ अस्पताल का एक वाकया है, उत्थे एक जादूगर आया, जादूगर बीमार होया, इलाज वास्ते आया। डॉक्टर ने एक वार्ड के अंदर शिफ्ट कर दिता। डॉक्टर का उस डॉक्टर साहब का असूल की सी, सुबह के वक्त वार्ड के अंदर सूरा रहमान की तलावत चलाते हैं। उहदे नाल मरीज़ां नूं सुकून हुंदा है, मरीज़ां नूं सुकून मिलता है, शिफा मिलती है। सूरत रहमान की तलावत चलाई, ये जड़ा मरीज़ है ये कन्नां विचों कीड़े निकलन लग पे। कन्नां विचों, नक विचों, मूँह विचों कीड़े निकलन लग पे। नर्सां दौड़ियां गईयां डॉक्टरां कोल कि डॉक्टर साहब उस मरीज़ की आ हालत हो गई है। डॉक्टर दौड़ के आया, आके वेखिया सूरत रहमान की तलावत बंद की, कीड़े बंद हो गए। तलावत चलान तो कीड़े निकलन लग पैन, तलावत बंद करन कीड़े रुक जान। उन्हें मशीनां नाल डॉक्टरां ने चेक किया, उहदे जिस्म के अंदर एक भी कीड़ा नहीं। तो सूरत रहमान की जो तलावत चलाउण तो फिर कीड़े चल पैण। उन्हां दी बीवी नूं पुछिया कि की मामला है, इहदा की अमल है, की करदा सी। पहले उन्हें इनकार किया, जो डॉक्टर ने सख्ती की थी उन्हें आख्या ये जादूगर सी। ये की सी? ये जादूगर सी। मैनू भी इन्हें जादू के जरिए अपने कोल मैनू हासिल किया, जादू के जरिए मैनू लैके आया है। ये जादूगर सी, एडा खतरनाक जादूगर सी कि अपने जिस्म चों निकलन वाली गिलाजत जिहड़ा जादू करवाने वास्ते आउंदा सी या आउंदी सी उहनूं खिलांदा सी, आप भी खांदा सी। ये एडा खतरनाक जादूगर सी। ये इतना खतरनाक अमल है। और ये जिहड़ा जादू करदा उहदी हद पता की है? बुखारी दे अंदर है, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सारे गवर्नरां नूं खत लिखे, पूरी रियासत इस्लामिया के अंदर जिथे जिथे जादूगर नजर आए उन्होंने कतल कर दिओ। शरीयत के अंदर जादूगर की सजा की है? कतल। सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, उन्हां उत्ते एक लौंडी ने जादू किया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उस लौंडी नूं कतल करन दा हुक्म दे दिता सी। इतना खतरनाक अमल है। कई पता की आते हैं हुण जादू होया है तो हुण इहदा इलाज भी जादू नाल ही होना है। इहदा इलाज भी आंदे ने लोहे नूं, लोहा ही नहीं कटदा, लोहे नूं अग भी पानी बना के रख दिंदी है। होर भी बड़ियां शैवां ने। काले दा इलाज काले नाल नहीं। इधर रियासत पाकिस्तान है ना, इत्थे कानून कोई नहीं। इत्थे आमिल बाबा, नजूमी बाबा, काले इलम के माहिर महबूब कदमों में कई बैठे, नीला करने वाले, पीला करने वाले, काला करने वाले, जो मर्जी कर रहे ने। अगर इस्लामी हुकूमत होवे तो जादूगर दी सजा की है? इलाज नहीं करवाना, इनू कतल करना है। इलाज कादे नाल करना है? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। इंशाअल्लाह अगले जुमे इथों गल शुरू करांगे कि दम किवें करना है, इलाज किवें करना है इन्हां मरीज़ां दा। इंशाअल्लाह इथों गल शुरू करांगे। जुमा बड़ा अहम जे दम के बारे। अहबाब वक़्त ना लाया करो। मैं समझना तुहाड़ियां परेशानियां। हुण कई टाइम नाल जुमा पढ़न आउण वाले ने, वो बच्चों नूं स्कूलों लैन जाते हैं तो 12:30 उत्थे हो जाते हैं। बहरहाल अल्लाह पाक साडी गौरमेंट नूं हदायत अता फरमाए। आवाम बड़ी परेशान हुई है, खसूसन अजकल जिहड़े हालात पैदा किए गए ने। अल्लाह पाक इन्हां नूं हदायत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक इन्हां नूं हदायत नसीब फरमाए। कहो आमीन। अल्लाह इन्हां नूं हदायत नसीब फरमा। अल्लाह अगर इन्हां दी किस्मत विच हदायत नहीं तो अल्लाह सानू इन्हां तो बेहतर, इन्हां तो अच्छे हुक्मरान अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।